अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का न्यू सिलेबस का, जिसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नेम है फोर्स एंड मोशन। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में से सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 4 √3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिस चीज़ की हमने बात पहले की है उसकी वैल्यू पहले है, जिसकी बाद में की है उसकी वैल्यू बाद में है। यहाँ पे आप देखें क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू हमने पहले बात की है, सो इसकी वैल्यू 4 √3 ये पहले लिखी है इसलिए ये है, और स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू 4 है। ओके, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। हमने एंगल्स के दरमियान जो है वो वेक्टर्स फाइंड करना है, और सॉरी वेक्टर्स के दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है। वेक्टर्स हमारे पास एक तो क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी हम लेट्स सपोज कर लेते हैं वेक्टर्स हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमने सपोज किया है कि ए और बी जो हैं वो वेक्टर्स हैं। हम सपोज अब ये हम लिखते हैं ए, अब यहाँ पे उसने लिखे क्रॉस प्रोडक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब ये देखें मैग्नीट्यूड और साथ में ये क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। हम दूसरा वेक्टर बी ले लेते हैं, पहला वेक्टर ए जिसकी वैल्यू है हमारे पास 4 √3। दूसरी बात जो है वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट डॉट को शो करता है जो कि ए डॉट बी है, ये उसकी वैल्यू है हमारे पास 4। ओके, ये गिवन डाटा था। हमने एंगल इन दोनों के दरमियान फाइंड करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान। इसके लिए आपने सबसे पहले ए क्रॉस बी लिखना है। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड जो कि हमारे पास इक्वल होती है, इक्वल है 4 √3 के। ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट हम इसको किस तरह ओपन करें, ये आपके पीछे चैप्टर में एक्सप्लेन है। इसको हम लिखेंगे ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और साथ में साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो साथ साइन थीटा आता है, ये आ गया 4 √3। ए की मैग्नीट्यूड जो है ना, ए मैग्नीट्यूड ये इक्वल होता है ए के, ये आपने बात याद रखनी है। ओके, इसी तरह बी भी बी की इक्वल है, सो ये ए बी और साथ में ये एज इट इज साइन थीटा आ गया, और यहाँ पे आ गया 4 √3। अब ए और बी के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये हम छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। अब सेकंड की तरफ आते हैं, ए डॉट बी। ए डॉट बी हमारे पास इक्वल है 4 के। ए डॉट बी को ओपन करें तो ए का मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड और साथ में आएगा कॉस थीटा। डॉट को ओपन करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, जबकि हम क्रॉस को ओपन करेंगे तो साइन थीटा आएगा। ये हमारे पास आ गया इक्वल टू 4। ए की मैग्नीट्यूड हमारे पास इसी तरह हम ए भी लिख सकते हैं, और ये बी और साथ में ये कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4। ये 4 के इक्वल हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले। अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करते हैं, क्योंकि हमने एंगल फाइंड करना है। सो ए बी तो ए बी से कट किया ना, और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 √3। ये लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होंगी तो राइट हैंड साइड एज इट इज आएंगी। ये 4 से कट किया, और ये आएगा टेजेंट थीटा इज इक्वल्स टू √3। बिकॉज 4 तो 4 से कट गया, ये √3। अब हमने थीटा फाइंड करना है, सो हम थीटा को अलग कर देते हैं, और ये टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा उस साइड पे जाके, और ये √3। अब आप इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं एंड आपको ये वैल्यू पता होगी, टेंजेंट का इन्वर्स जब हम √3 पे लेते हैं तो वो होता है हमारे पास 60 डिग्री। 60 डिग्री पे जो टेंजेंट की वैल्यू है वो √3 आती है। सो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर हो गया। हमने एंगल फाइंड करना था और ये हमारे पास एंगल आ गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2.2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 156.8 मीटर above the ground. A stone is dropped. How long does the stone take to reach on the ground? सबसे पहले उसने बोला है कि जो हमारे पास हेलीकॉप्टर है वो असेंडिंग वर्टिकल का मतलब है कि ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। वर्टिकल का मतलब हॉरिजेंटल ऐसे है ना, तो वर्टिकल ये ऊपर की तरफ। अब ये इस मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकली एट रेट ऑफ 19, मतलब इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल है
वो हमारे पास है 19.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, व्हेन इट इज़ एट हाइट ऑफ 156.8 मीटर। सो हाइट हमारे पास आ गई 156.8 मीटर। इसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं क्योंकि हाइट और डिस्टेंस एक ही है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, मतलब हेलीकॉप्टर में से एक स्टोन को फेंका गया है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है हाउ लॉन्ग डज अ स्टोन टेक टू रीच ऑन द ग्राउंड। मतलब उसका कहने का मतलब है कि जो स्टोन है वो ग्राउंड पे आ गया। सो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 आ गई, बिकॉज बॉडी रेस्ट पे आ जाती है वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। सो यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 के इक्वल आ गई। हमने फाइंड टाइम करना है जिसके अंदर जो है स्टोन ग्राउंड पे आया। सो हमने टाइम फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास है s इज इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2। अब यहाँ पे a आएगा और जहाँ पे मैंने यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है हाइट की। जहाँ पे हाइट की बात होती है ना, ज़मीन से ऊपर की, मतलब हाइट की बात हो रही होती है ग्राउंड से ऊपर की, तो वो देन हम एक ही जगह पे एक्सेलरेशन की जगह पे हम ग्रेविटी को ले लेते हैं g। ओके, g और साथ में टी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सिंपली आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें और ऐसे t की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, हाइट 156.8 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 19.6 और साथ में टी एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 1/2 और हमारे पास जी की वैल्यू यहाँ से हम अब वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं। अपवर्ड जाएंगे तो जी की जो वैल्यू है वो माइनस आएगी, क्योंकि जहाँ पे हम अपवर्ड जाते हैं जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, जब हम डाउनवर्ड आते हैं जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो अब यहाँ पे जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। जी की वैल्यू आपको पता है -9.8 होती है और साथ में ये टी स्क्वायर एज इट इज़। अब ये 6.8 एज इट इज़ आ जाएगा। ये आएगा 19.6 टी। इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -4.9 टी स्क्वायर। अब आप इसको सीधा करके एक दफ़ा लिख लें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने बिकॉज ये एक टी स्क्वायर की भी साथ, टी स्क्वायर के साथ एक वैल्यू है, टी के साथ एक वैल्यू है, टी के बगैर 0, टी की पावर 0 के साथ भी एक वैल्यू हमारे पास है। इसको हम सीधा करके लिखें, वो आएगा 4.9 टी स्क्वायर। ये उस साइड पे ले जाएं, ये भी उस साइड पे ले जाएं, -19.6 टी और यहाँ पे प्लस 156.8 इज इक्वल टू 0। अब टी के साथ हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने, टी के साथ 1 होना चाहिए बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हम 1 करने के लिए सारी इक्वेशन को 4.9 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर। 19.6 को जब हम 4.9 से डिवाइड करेंगे देन हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी और साथ टी एज इट इज़ प्लस 156.8 को हम जब 4.9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 32। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन बना लें आप इसके टी स्क्वायर और साथ माइनस। अब 32 को डिवाइड करना है हमने इस तरह के, यहाँ पे 2 वैल्यूज जाएँ, उनको ऐड करने से जो है वो -4 आए। ओके, अब हम इसको बना लेते हैं, ये बनेगा +40 और साथ में -8t प्लस 32 इज इक्वल टू 0। मतलब आपने यहाँ पे वो वैल्यूज लिखते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 32 आए, लेकिन उनको हम ऐड या फिर सब ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो -4 आए। अब देखें 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 32 आएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे इन दोनों को, -8 को और +4 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4। सो ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया t -4 सॉरी +4 t +4 और t -8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2 फ्रैक्शन बन गई। अब आप इसमें से t की वैल्यू निकालते वो आएगी -4 और दूसरी हम जो t की वैल्यू इधर से निकालेंगे तो वो आएगी t इज इक्वल टू 8। ये हमारी 2 वैल्यूज आ गई टाइम की। अब यहाँ पे आप नोट, यहाँ पे t की वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। नेगेटिव वैल्यू टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जो हमारे t की वैल्यू आएगी वो ये होगी। ये हमारा टाइम रिक्वायर्ड होगा जो स्टोन को ग्राउंड पे आने के लिए, विच इज़ इक्वल टू 8 सेकेंड। ओके, यहाँ पे मेरा न्यूमेरिकल नंबर 2.2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2.3 की स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ़ a + b इज इक्वल टू a - b साथ मैग्नीट्यूड, देन प्रूव दैट a and b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
मतलब अगर ये दोनों हम इन दोनों की मैग्नीट्यूड को इक्वल रखें देन हमने एंगल जो है प्रूव करना है कि एंगल जो ए और बी के दरम्यान है वो 90 डिग्री है, बिकॉज 90 डिग्री को यहाँ पर परपेंडिकुलर कहते हैं। चलें इसको सबसे पहले हम प्रूव कर लेते हैं। जो गिवन कंडीशन है हमारे पास ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए माइनस बी मैग्नीट्यूड। दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर को ओपन कर लें, ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ये बी स्क्वायर आ जाएगा और साथ में प्लस है ये, सो ये 2a डॉट बी, बिकॉज ये डॉट प्रोडक्ट होता है ना जब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो इसको मैग्नीट्यूड को वेक्टर में जब हम मतलब प्रोडक्ट की बात करते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं, फॉर्मूला जैन जो दरम्यान में एंगल आएगा वो डॉट होगा। यहाँ पे भी एज इट इज़ कर लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। अब हम इसको सॉल्व करें, ये दोनों साइडों पे है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, सो ये वैल्यू कट गई, ये बी की वैल्यू भी कट गई, ये दोनों रहेगी 2a डॉट बी, ये साइड पे आके प्लस हो गया, ये साइड पे आके प्लस हो गया, ये हो गया 2a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया 4a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। आपको पता है अब ये 4 उस साइड पे जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। आपको पता है जब हम a डॉट बी को ओपन करते हैं, डॉट का जो मैंने अभी पहले बताया है a डॉट बी हमारे पास इक्वल होता है a b कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू 0। अब ये उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा 0 डिग्री। अब कॉस इनवर्स करें उस साइड पे जाके, ये 0 इनवर्स सॉरी 0, ये हमारे पास थीटा के इक्वल है और हमारे पास कॉस जो है वो कहाँ पे 0 होता है, 90 पे हमारे पास कॉस की वैल्यू 0 होती है ना। सो हमारे पास जो एंगल है वो आ गया 90 डिग्री। ये हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रूव हो चुका है। उन्होंने कहा था हम a डॉट बी अगर इक्वल हैं, सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी, देन हमने प्रूव करना है कि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं a और b वेक्टर। सो यहाँ पे एंगल हमारे पास 90 डिग्री आया है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 2.4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसीज। मतलब वो जो है मास m बॉडी वो 3 पीसीज में टूटी है, 2 ऑफ विच ऑफ मास m डिवाइडेड बाय 4 ईच थ्रोन ऑफ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब जो हमारे पास m1 और m2 है उसका मास m डिवाइडेड बाय 4 है दोनों का, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं विद वेलोसिटीज ऑफ 3 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड। m1 की जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड है और m2 की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड है रिस्पेक्टिवली। फाइंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस विद विच इट विल फ्लोन अवे। सो हमने थर्ड जो पार्ट हमारे पास 3 मैसेज में टूटा था ना, सो हमने थर्ड का जो है वो उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, 2 की वेलोसिटी गिवन है, हमने तीसरे की वेलोसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। जो m1 है हमारे पास वो है m डिवाइडेड बाई 4, m2 की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास m डिवाइडेड बाई 4 है। जो v1 है हमारे पास ये इक्वल है 3, m1 की जो वेलोसिटी है वो v1 है। ओके, v1 की हमारी वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड है, जबकि v2 की वैल्यू हमारे पास है 4 मीटर पर सेकंड। ओके, हमने फाइंड v3 करना है। सो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लें जो मैथ्स है हमारे पास टोटल वो इक्वल है m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, m3 को आप अलहदा कर लें, ये आ जाएगा हमारे पास m माइनस m1 माइनस m2, m3 इज इक्वल टू m माइनस m1 की वैल्यू पुट करें वो है हमारे पास m डिवाइडेड बाई 4 माइनस m डिवाइडेड बाई 4, m3 इज इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा m डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये हमारा जो मैथ्स थर्ड पार्टिकल का है वो आ गया। हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब एक चीज़ और आपने उसने न्यूमेरिकल में आपको बताई है कि जो m1 है और m2 ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके, ये यहाँ पे हमारा m1 v1 हमारा आ गया और यहाँ पे m2 v2 आ गया। ओके, इनके दरम्यान 90 डिग्री का एंगल है ना, 90 डिग्री का एंगल जिनके दरम्यान है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। सो रिजल्टेंट इसका जो है वो यहाँ बनेगा, ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर।
विच इज़ इक्वल टू, ये मोमेंटम की फॉर्म में मैंने डिफिगर बनाई है, इसलिए जो रिजल्टेंट मोमेंटम है वो हमारे पास आ गया। ये आपको पता है ना, एक फार्मूला होता है पी आर स्क्वायर, ये मैं पी की फॉर्म में ही लिखती हूँ, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। सो इसको मैंने सिंपली सीधा करके दिखाया, ये आ गया P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, P और इज इक्वल टू अंडर रूट P1 हमारे पास क्या है, M1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। सो हमारे पास ये रिजल्टेंट आ गया। M1 की हमारे पास वैल्यू क्या है, M डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर। V1 हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस M2 इज ऑल्सो M डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, और साथ में हमारे पास जो V2 है वो है 4, इसका स्क्वायर ये अंडर रूट पूरे के ऊपर है। ओके, ये इसको सॉल्व हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा M डिवाइडेड बाई 4 दोनों में है ना, तो इन दोनों को स्क्वायर को हम कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं। M डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास बाहर आ गया, ये आ गया अंडर रूट 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये हमारे पास इक्वल हो गया M डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये 25 की इक्वल होता है, 25 का अंडर रूट हम लेंगे तो वो 5 आ जाएगा। सो हमारे पास जो टोटल मोमेंटम रिजल्टेंट आ गया वो 5 डिवाइडेड बाई 5M डिवाइडेड बाई 4। ओके, अब आपने एक फार्मूला याद रखना है, जो फाइनल मोमेंटम हमारे पास होता है ना वो इक्वल होता है P रिजल्टेंट के प्लस P3 हमने फाइंड करना है। सो P3 को हम अलग कर देते हैं, ये आ जाएगा PF माइनस PR। ओके, ये P3 हमारे पास M3 V3 के इक्वल है, और PF हमने फाइंड कर, सॉरी ये हमारे पास नहीं है, P रिजल्टेंट है हमारे पास 5M डिवाइडेड बाई 4। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो है ना, हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है वो इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम 0 है बिकॉज उससे सीधी बताया है कि जो रेस्ट पे है ना तो एक्सक्लूड है। सो हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है वो 0 है। फाइनल मोमेंटम हमारा, ये फाइनल मोमेंटम की हम वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं 0, ये आ गया। फाइनल मोमेंटम को इधर ही रखें, वो साइड पे ले जाएं, M3 V3 प्लस 5M डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारे पास आ गया जो फाइनल मोमेंटम है। इसमें से अब आप M3 V3 को आप इधर ही रहने दें, इसको साइड पे ले जाएंगे, आ जाएगा 5M डिवाइडेड बाई 4। अब M3 की जो हमने वैल्यू फाइंड की थी 5 डिवाइडेड M डिवाइडेड बाई 2, साथ में V3 एज इट इज़, और 5M डिवाइडेड बाई 4। अब M से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यह आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। सो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आ गई वो माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस भी आएगा बिकॉज ये उस साइड पे जाएगा ना तो इसके साथ माइनस आएगा। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी V3 आ गई वो आ गई -5 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा V3 इज इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकेंड। साथ में वेलोसिटी का यूनिट आपने मस्ट लिखना है। ये हमारे पास आ गई न्यूमेरिकल नंबर 4 का आंसर। ओके, यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2.5 की तरफ। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 2.5 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हाउ फॉर अवे इट हिट्स फ्रॉम द ग्राउंड। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपने सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना है। थीटा हमारे पास कितना है 45 डिग्री, स्पीड उसकी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे गिवन है। थीटा हमारे पास 45 डिग्री, स्पीड हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, मतलब टी हमने फाइंड करना है। दूसरी चीज़ जो हमने उसकी हाइट फाइंड करनी है। तीसरी चीज़ हमने उसकी हाउ फॉर अवे इट हिट्स फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब कि उसकी रेंज फाइंड करनी है। अब ये देखें, ये रेंज हमने फाइंड करनी है। अब ये देखें, यहाँ से क्रिकेट बॉल को थ्रो किया गया है। आप अगर क्रिकेट बॉल को थ्रो करते तो ऐसे ही आएगा ना,
सो इसका जो एंगल इसका बना है ये वो एंगल 45 डिग्री है। हाइट उसकी ये हमने फाइंड करनी है, उसने कितना टाइम लिया वो हमने फाइंड करना है और साथ में हमने उसकी रेंज बतानी है। ओके, उसकी इनिशियल वेलोसिटी उसने बताई हुई है जो कि हमारे पास v1 है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये हम v1 लिख लेते हैं। अब हम इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने टाइम बताना है। सो टाइम बताने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का पीछे आपके जो आपका टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का उसमें लिखा हुआ है टाइम इज इक्वल टू वी इनिशियल वेलोसिटी साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ओके, यहाँ पे सिंपल आपने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड और साथ में साइन थीटा हमें क्या गिवन है, थीटा है हमारे पास 45 डिग्री। यहाँ पे हम 45 डिग्री लिख लेंगे डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 240 साइन थीटा साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8 45 1 डिवाइडेड बाई √2 होता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.9 सेकेंड। सो हमारा जो रिक्वायर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हमारे पास आ गया 2.9 सेकेंड। अब हमने सेकंड जो चीज़ फाइंड करनी है वो हाइट है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हाइट का फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का लिखा हुआ है वो है vi² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। सेम वही चीज़ें थीटा जी और वी आई, इसमें आपने सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देनी है। माइट वी इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दी गई है 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन 45 इसका स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 जी की वैल्यू है हमारे पास 9.8। ओके, 20 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 400। इसका जब आप लेंगे तो वो आ जाएगा ये साइन 45 1/√2 के इक्वल होता है, सो 1/2 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 और ये हमारे पास 49 और साथ में 2 को इसके मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.2 और साथ में हाइट का यूनिट मीटर है। सो हमारे पास ये हमारी मैक्सिमम हाइट आ गई जो कि बाल कवर करेगा। ओके, अब हमने जो थर्ड चीज़ फाइंड करनी है वो है हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आपकी बुक पे जो लिखा हुआ है वो है vi² डिवाइडेड बाई जी और साथ में साइन 2 थीटा। ये फार्मूलाज आपने अच्छे से याद कर लेना है ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। r=vi² की वैल्यू जो हमारे पास है ये 20 vi की वैल्यू है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.8 और साथ में साइन 90 डिग्री आएगा बिकॉज यहाँ पे थीटा 45 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। साइन 90 हमारे पास 1 होता है और 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 है डिवाइडेड बाई 9.8 ये 1 होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41 और साथ में रेंज का यूनिट मीटर। ये हमारा आ गया थर्ड पार्ट का भी आंसर। यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल नंबर 2.5 कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल रह गए हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप तब तक ये न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।